हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजरीज़ ऑफ द जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के अंदर जो भी इंजरीज़ हो रही हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम मसल्स को स्टार्ट करेंगे और मसल के आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आइए जॉइंट्स की इंजरी को जो है पढ़ लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आ रहे हैं जॉइंट्स के अंदर। तो हमने जॉइंट्स के भी टाइप पहले पढ़े थे, तो आपको वो जॉइंट्स के टाइप भी याद होंगे। आगे चलते हैं, हम जॉइंट्स के आज इंजरीज़ को पढ़ते हैं। इंजरी का मतलब है ज़ख़म होना। तो यहाँ पर जॉइंट्स के अंदर जो है जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं जॉइंट्स के अंदर, इन्हें हम यहाँ पर इंजरी के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। जॉइंट्स आर इंजर्ड व्हेन द लिगामेंट्स आर ट्विस्टेड आर टॉर्न ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ द मसल। तो हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ लिगामेंट्स पाए जाते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं, एक बोन होती है, उसको दूसरी बोन से कनेक्ट करने वाले जो भी फाइबर्स होते हैं उन्हें हम लिगामेंट कहते हैं। तो ये एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं और उन्हें पकड़ के रखते हैं ताकि वो ज़्यादा डिसलोकेट ना हो, अपनी जगह से जो है दूर ना जा पाएँ। तो उन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स। अब ये लिगामेंट्स कभी कभी टॉर्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या कभी कभी जो है ये ट्विस्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो जॉइंट्स हैं ये डिसलोकेट होने लगते हैं या जॉइंट्स के अंदर कुछ इंजरी आ जाती है। ये किस वजह से होता है, ये ओवर यूज़ ऑफ मसल्स की वजह से हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा यूजेज हो मसल का और बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी हो, जिसकी वजह से मसल का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए और बहुत ही ज़्यादा लिगामेंट्स जो है उन पे फोर्स आए ताकि वो टूट जाएं। तो ऐसे ही अगर बहुत ही हार्ड इंसान जो है अगर एक्टिविटी करता है तो उसकी वजह से ये जॉइंट्स के अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रिपीटेड हैवी फिज़िकल एक्टिविटी, बहुत ही ज़्यादा हैवी फिज़िकल एक्टिविटी और वो भी रिपीटेड बार बार इंसान करे, आर एनी इंजरी, या दूसरी कोई भी इंजरी जो है, अचानक एक्सीडेंटल इंजरी जो है अगर आ जाए तो ये जॉइंट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो कुछ हमारे पास जॉइंट्स के कॉमन इंजरीज यहाँ पर दी हुई हैं। एक है डिसलोकेशन और दूसरी है स्प्रेन। तो दो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, एक है डिसलोकेशन और दूसरा है स्प्रेन। तो आइए देखते हैं इनको। Dislocation is the complete change in the position and separation of the bone from joint due to any injury, arthritis, weakening or muscle and tendon। तो ये जो डिसलोकेशन है इसका मतलब है अपनी जगह से हट जाना। तो जो जॉइंट है वो अपनी जगह से हट जाता है और ये जो है या तो वो अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लेता है या तो वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है, उस अपने सॉकेट से जो है वो बाहर निकल जाता है। तो पहले तो यहाँ से अटैच होता है, लेकिन जब ये इंजरी होती है तो क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है और इस तरह से ये इनका सॉकेट भी बिगड़ जाता है। ये किस वजह से होता है, या तो टेंडन के टूट जाने की वजह से, या तो किसी और इंजरी की वजह से, कोई ज़ख़म आ जाए बड़ा सा, या अर्थराइटिस हो जाता है। जिस अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, ये जो जॉइंट है ये इसके अंदर से डिफेक्ट जो डी जनरेशन हो जाती है और यहाँ पर ये जो कार्टिलेज हैं ये टूटने लग जाते हैं और कार्टिलेज यहाँ पर डी जनरेट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर गैप आ जाता है और गैप आने की वजह से फिर से डिसलोकेशन हो सकती है। और या फिर इसके अंदर वीकनिंग ऑफ मसल हो सकता है। इसके अंदर जो मसल यहाँ पर लगे हुए हैं वो मसल वीक हो जाएं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या टेंडन जो है वो वीक हो जाएं। टेंडन का मतलब क्या है, लिगामेंट और टेंडन, इनको थोड़ा सा समझिएगा। लिगामेंट जो है वो एक ऐसा टिश्यू है जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जो है वो कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर मैं एक जॉइंट बनाता हूँ। अब यहाँ पर ये जॉइंट जो है ना, अब इन दोनों जॉइंट्स को ये लिगामेंट जो है ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक बोन को दूसरी बोन से ये कनेक्ट करने वाला ये जो टिश्यू है इसे हम लिगामेंट कहते हैं। बाकी जो टेंडन जो होता है ना, टेंडन वो एक मसल को एक बोन से जो है अटैच करता है। अब यहाँ पर ये मसल है, ये बहुत बड़ा मसल है। अब इस मसल को इस बोन से जो अटैच करेगा इसे हम कहते हैं, यहाँ पर ये जो टिश्यू है ये टेंडन कहलाता है। तो टेंडन जो है ये मसल को बोन से अटैच करता है, जबकि लिगामेंट जो है वो एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करता है। तो इसके अंदर आपको कुछ जो है लिगामेंट वगैरह दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो है आपके पास ये लिगामेंट यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये लिगामेंट जो है ये ऊपर वाली जो बोन आ रही है यहाँ से, इस बोन को नीचे वाली यहाँ से बोन से कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये दो बोन्स को आपस में जोड़ रहा है
इसे यहाँ पर इसका नाम भी लिखा हुआ है, मीडियल लिगामेंट है ये। तो दूसरा यहाँ पर आपको लिगामेंट दिख रहा है जिसे हम जो है यहाँ पर नाम भी इसका लिखा हुआ है। यहाँ पर भी एक लिगामेंट है, आपको नाम अभी नहीं याद करने, आपको एग्जांपल्स यहाँ पर लेने हैं। तो ये क्या है, ये भी लिगामेंट है। और यहाँ पर एक और लिगामेंट आपको दिख रहा है जो कि यहाँ पर दो बोन्स को ये मिला रहा है, ये जो है ये भी आपको बस यहाँ पर लिगामेंट दिख रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे लिगामेंट है जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ रहे हैं। तो बोन को बोन से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। और कभी कभी लिगामेंट क्या हो जाता है, टॉर्न हो जाता है। टॉर्न का मतलब है खिंच जाता है या फिर टूट जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर्न, तो इसका मतलब है ये जो लिगामेंट है ये टूट चुका है या फिर ये यहाँ से कुछ डिफेक्ट हो गया है इस लिगामेंट के अंदर। तो इसकी वजह से डिसलोकेशन हो सकती है, क्योंकि ये जो है दो बोन्स को मिला रहा है, उन्हें पकड़ के रख रहा है। ये लिगामेंट जो होता है यही दो बोन्स को आपस में जोड़ के रखता है, बना के रखता है। तो ये जॉइंट्स के अंदर भी होता है जो कि दो बोन्स को जो है बना के रखता है आपस में। लेकिन अगर ये लिगामेंट जो है इन दो बोन्स के बीच में टूट जाए तो ये जॉइंट जो है डिसलोकेट हो सकता है, जॉइंट जो है ये हिल सकता है और हड्डियां जो है वो दूर हो सकती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो सकती हैं। इट में डैमेज द नर्व्स, इसकी वजह से हमारी जो नर्व्स होती हैं वो यहाँ पर जो भी नर्व्स प्रेजेंट है वो नर्व टूट सकती हैं, क्योंकि ये अगर ये डिसलोकेट हो गया तो इसके साथ में जो नर्व्स थी वो भी टूट सकती हैं। एंड सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी ये डैमेज कर सकता है। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिसलोकेशन आर सेवर पेन, स्वेलिंग, इनएबिलिटी ऑफ द जॉइंट, इनस्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट एंड इनएबिलिटी टू मूव द जॉइंट। तो इसके अंदर बहुत सारी जो सिम्टम्स हैं, इसके कुछ निशानियात हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो है एक्चुअली हमें जॉइंट की डिसलोकेशन हो चुकी है। तो जिसके अंदर सेवर पेन होगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर दर्द होगा। तो हर डिसऑर्डर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसान को दर्द तो होता है। साथ में स्वेलिंग होगी इसके अंदर, स्वेलिंग का मतलब है इसके अंदर जो है इसका मास यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। उसके बाद इसके अंदर इन स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट होगी, जॉइंट जो है वो स्टेबल नहीं होगा। नॉर्मल इंसान का जो जॉइंट होता है वो मूवेबल होता है, स्टेबल होता है, वो सही से मूव कर रहा होता है। लेकिन अगर जॉइंट के अंदर जो है डिसलोकेशन हो जाए तो वो सही से मूव नहीं करता, उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी, वो स्टेबल जॉइंट नहीं होगा। और साथ में इनएबिलिटी होगी मूवमेंट में, मूव अगर आप उसको करेंगे तो आपको एक तो दर्द होगा, साथ में वो सही से मूवमेंट नहीं होगी, उसके अंदर जो है सही से वो एबल नहीं होगा, काबिल नहीं होगा मूव करने के। और साथ में इसके अंदर एक और काम है जिसे हम कहते हैं ब्रूजिंग। तो ये ब्रूजिंग क्या है, ब्रूजिंग का मतलब ये है कि इंटरनल चमड़ी के अंदर ही ज़ख़म होना। तो इसका जो इंटरनल इसके अंदर ज़ख़म होगा उसे हम ब्रूजिंग कहते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर ब्रूजिंग भी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जॉइंट है तो ये यहाँ पर आगे की तरफ ये मुड़ गया है, डिसलोकेट हो गया है। और यहाँ पर दूसरे वाले में पोस्टीरियर की तरफ, पीछे की तरफ ये मुड़ गया है। तो इस तरह से दोनों हालात में ये क्या हो रहा है, डिसलोकेट हो रहा है। और ये जॉइंट जो है इसे ही हम डिसलोकेशन कहते हैं। नॉर्मल में आप देख सकते हैं कितने सही से ये जो है अटैच होता है, एक बोन दूसरी बोन से एक बोन अटैच होती है। तो इसके अंदर हमें जो है इंटरनल इंटरनल जो है ज़ख़म भी हो सकता है, इंटरनल इंजरी भी हो सकती है, मतलब इसके अंदर हमारे टिश्यूज़ अंदर भी डैमेज होंगे। साथ में डिसलोकेशन कैन बी मैनेज बाय सर्जरी, डिसलोकेशन जो है वो सर्जरी से मैनेज की जा सकती है। मतलब डॉक्टर अगर इसकी सर्जरी करे तो इसको फिर से बैक टू अटैच कर सकता है इसको, और इस तरह से ये ठीक हो सकता है। या फिर इसे फिज़िकल बोन मैनिपुलेशन की जाती है डॉक्टर के दौरान। फिज़िकल बोन मैनिपुलेशन क्या है, मतलब फिज़िकल तरीके से जो डॉक्टर है वो उसको जो है मूव करने की कोशिश करता है और उस तरह से उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है उस जॉइंट को, ताकि वो सेट हो पाए। साथ में रेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रेस्ट की वजह से जो है इंसान का ये जॉइंट ठीक होने लगता है। साथ में इसमें एक और भी फ़िज़िकल थेरेपीज़ इसके अंदर हो सकती हैं। फ़िज़िकल का मतलब है इंसान जो है वो एक किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा और वो जो है उस जॉइंट वगैरह को मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। तो फिज़िकल तरीके से ये सारा जो है इसको मूव करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये ठीक होगा। उसके बाद है स्प्रेन।
स्प्रेन क्या है, इसको पढ़ते हैं। स्प्रेन इज रिलेटेड टू द माइल्ड और सेवर ग्रेड ऑफ द स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ द लिगामेंट दैट होल्ड्स द जॉइंट्स बोन्स टुगेदर। अब स्प्रेन के अंदर भी क्या हो रहा है, जो लिगामेंट है, जो दो बोन्स को, जो जॉइंट के जो दो बोन हैं उन दोनों को जो मिला रहा है लिगामेंट, उस वो लिगामेंट क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, खिंच रहा है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर दो बोन है, यहाँ पर ये दो बोन है, इन दोनों को एक लिगामेंट जो मिला रहा है, ये लिगामेंट अगर स्ट्रेच हो जाए, खिंच जाए, और जिसकी वजह से ये दोनों जो है अलग होने लगे, तो इसको हम कहते हैं स्प्रेन। इसे जो है वो मोच भी कहा जाता है, पाँव में मोच आना, तो ये जो है स्प्रेन कहलाता है। इसके अंदर हमारे जो लिगामेंट होते हैं ये टेयर हो जाते हैं, या तो ये टूट जाते हैं, या तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पेन होता है। दैट होल्ड्स द जॉइंट बोन टूगेदर। अब जहाँ पर जॉइंट लगा है वहाँ पर जॉइंट जो है वो वहाँ पर लिगामेंट लगा होता है, और वो दो बोन्स को मिला रहा होता है। तो अगर वो खिंच जाए तो उसकी वजह से वो जो है जॉइंट सही से काम नहीं करता। द स्प्रेन कैन बी रिजल्ट ऑफ द सडन ट्विस्ट ऑफ द लिम्ब आर एसोसिएटेड विद द जॉइंट। तो इस ये जो है किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि अचानक से कभी किसी लिम्ब के अंदर सडन ट्विस्ट आ जाए। ट्विस्ट का मतलब है सडन जो है मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट करें जो कि जिसकी वजह से हमारी जो टेंडन है उसके लिए सही ना हो, और वो टेंडन जो है वो अचानक से फंस जाए। कभी कभी हम जो है इंसान ऐसी मूवमेंट करते हैं कि हाथ की या पाँव की जो है ऐसी मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से ट्विस्ट आ जाता है। हमारे जो ये जो लिगामेंट हैं, ये लिगामेंट क्या होता है, ये खिंच जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमें जो ये स्प्रेन हो सकता है और मोच आ जाती है पाँव में। अचानक से कभी जो है पाँव अगर गलत शेप के अंदर हम रखते हैं तो उसकी वजह से उसके ऊपर वज़न आने से वहाँ पर ट्विस्ट आ सकता है, और वहाँ पर जो है स्ट्रेचिंग होगी, और साथ में ये जो लिगामेंट है ये स्ट्रेच होकर हमें स्प्रेन की शक्ल में दिखाई देगा। स्प्रेन यूजुअली अकर्स इन द एंकल्स, नीज एंड रिस्ट। स्प्रेन्स जो है ये यूजुअली कहाँ पर होते हैं, एंकल्स में होते हैं एक तो, और दूसरा हमारे घुटनों में के अंदर होते हैं, और एक रिस्ट के अंदर होते हैं, हमारी हाथ की जो कलाई है यहाँ पर होते हैं। तो एक्चुअली हाथ और पाँव के अंदर ये ज़्यादा स्प्रेन्स हमें दिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे काम करते हैं, और इसके अंदर ही स्ट्रेच आने के चांसेस ज़्यादा हैं। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द स्प्रेन आर पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन। इसके अंदर पेन होता है, दर्द, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ये सारी वही चीज़ें हैं। और साथ में इसके अंदर ब्रूजिंग भी होती है। ब्रूजिंग का मतलब है इसके अंदर इंटरनल जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, या इंटरनल हमें अंदर से चमड़ी के बाहर से कोई ज़ख़म नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से जो है इसके अंदर ज़ख़म होता है। अ पर्सन सफरिंग विद द स्प्रेन मस्ट टेक रेस्ट। एक आदमी जिसको अगर स्प्रेन हो गया है, अगर उसके पाँव के अंदर मोच आ गई है, तो उसको रेस्ट करना चाहिए। फॉर्मेट विद आइस पैक्स, उसे आइस पैक उस वहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए, उसको बर्फ़ वहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए, उस एरिया को ठंडा रखना चाहिए। यूज़ बैंडेज ओवर द इंजरी, वहाँ पर बैंडेज को अप्लाई करना चाहिए। बैंडेज का मतलब है कुछ ऐसे जो है ऐसे हमें मिल जाते हैं, और सॉफ्ट टाइप की पट्टियाँ मिल जाती हैं हमें, जो कि वहाँ पर हमें बांधनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव ना करे, और वो एक जगह पर अटैच हो, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो अब सही हो सके। वो बैंडेज बांधने से क्या होता है, एक तरह से मूवमेंट को हम बचाते हैं, और मूवमेंट नहीं होगी तो वहाँ पर इंजरी जो है वो ठीक होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए वहाँ पर बैंडेज जो है वो अप्लाई किया जाता है, बैंडेज वहाँ पर बांधा जाता है, पट्टी वहाँ पर बांधी जाती है। सॉफ्ट होनी चाहिए वो पट्टी, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो अब एक और छोटा सा टॉपिक है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट इंजरीज एंड फ्रैक्चर्स। कहीं कहीं पर फ्रैक्चर हुआ है, कहीं पर जॉइंट इंजरी हो गई है अचानक से, तो हम फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं। फर्स्ट एड का मतलब है, फर्स्ट एड रिफर्स टू मेडिकल अटेंशन यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी अकर्स वेयर इट अकर्स। तो फर्स्ट एड का मतलब है एक ऐसे कुछ अटेंशन, ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट, छोटी सी ट्रीटमेंट जो कि हम दे सकते हैं किसी पेशेंट को जिसे अचानक से कुछ इंजरी आ गई है, अचानक से कहीं पर भी कुछ हो गया है, तो जहाँ पर वो कुछ भी हुआ है वहीं पर हम उसको कुछ ना कुछ उसकी हेल्प करें, कुछ ऐड दे दें वहाँ पर,
कुछ ना कुछ उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट अटेंशन वहाँ पर हम दे दें, इसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है या किसी को जॉइंट इंजरी हो गई है तो उसके लिए हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ बताया गया है। कीप द पेशेंट इन रेस्टिंग कंडीशन, उस पेशेंट को रेस्टिंग कंडीशन में रहने दें, उसको आराम करने दें। अप्लाई द आइस पैक, आइस पैक को अप्लाई करें, बर्फ़ को अप्लाई करें। कोल्ड कंप्रेसेस रेप्ड इन द वेट क्लॉथ इन द टू द इंजरी फॉर सम टाइम, और उस आइस को क्या करें, वेट क्लॉथ के अंदर एक कपड़े के अंदर उस आइस को बंद करके और अप्लाई करें उस जगह पर जहाँ पर इंजरी हुई है। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ये जो आइस है, बर्फ़ है, अप्लाई करते रहें। अप्लाई द इलास्टिक कंप्रेशन इलास्टिक बैंडेज फर्मली टू द इंजरी टू एक्सटेंड वेल बियॉन्ड द इंजरी। तो वहाँ पर क्या करें, बैंडेज बांध दें। अगर कहीं पर इंजरी हुई है तो वहाँ पर पट्टी बांध दें, और ये पट्टी जो है ये कंप्रेसेबल होनी चाहिए, नर्म होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो उसको पकड़ के रख पाए, उस जॉइंट को, उस इंजरी को ज़्यादा मूवमेंट ना करने दे। एलिवेट द इंजर्ड पार्ट को जो है आप क्या करें, सीधा करें। अगर वो टेढ़ा हो गया है तो उसको क्या करें, सीधा करें, और सीधा करके इंजर्ड पार्ट को फिर आप वो पट्टी जो है बांधें। यूज़ बोर्ड बैंडेजेस, आप जो है बड़ी बड़ी पट्टी जो है बैंडेज वो बांधें, ताकि क्या हो, टू प्रिवेंट मूवमेंट एट जॉइंट्स अबो एंड बिलो द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के ऊपर और नीचे तक, या अगर यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है तो इसके ऊपर और नीचे तक जो है पूरी आप पट्टी बांध दें, ताकि जो मूवमेंट है वो इतनी इजीली ना हो पाए, जॉइंट की मूवमेंट ना हो, और ताकि वो ठीक हो सके, रिफॉर्म हो सके। सपोर्ट द लिम्ब को सपोर्ट करें। अगर कोई टांग है या कोई बाजू है तो उसको क्या करें, सपोर्ट करें, ऐसे ही उसको सपोर्ट दें ताकि वो जो है मूव ना करे। केयरफुली पासिंग बैंडेज अंडर द नेचुरल होलोज ऑफ द बॉडी। केयरफुली इस बैंडेज को जो है, जो बैंडेज बांध रहे हैं इसको केयरफुली बांधें, ताकि जो अंदर के कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि अंदर से खाली हैं वो प्रेस ना हो जाएं, वो बंद ना हो जाएं, उनको जो है उनकी भी केयर करें। प्लेस एट द पैडेड स्प्लिंट, आप स्प्लिंट जो है वो प्लेस कर दें, स्प्लिंट बांध दें। स्प्लिंट क्या होता है, कुछ ऐसे मशीन्स होती हैं जो कि हाथों के लिए और पाँव के लिए अलग अलग से मिल जाती हैं, और उन्हें जो है अप्लाई करने से क्या होता है, वो एक पूरी शेप प्रोवाइड कर देती हैं और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करने देती, और वो हमारे हाथ को एक पूरा जो है वो स्ट्रेट लाइन में रख देती हैं। तो वो स्प्लिंट जो हैं ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जब फ्रैक्चर्स होते हैं या इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। तो प्लेस अ स्प्लिंट एंड अलॉन्ग विद द इंजर्ड लिम्ब के अंदर आप स्प्लिंट बांधते हैं, या प्लेस पैडिंग बिटवीन द स्प्लिंट एंड इंटरनल कंटोर्स ऑफ द बॉडी एंड सिक्योर फर्मली। तो यहाँ पर नेचुरल जो पोस्चर है बॉडी का वो मेंटेन करने के लिए आप पहले क्या करें, उस जो भी लिम्फ वगैरह है उसका पहले नेचुरल पोस्चर रखें, उसके बाद वो स्प्लिंट आप अप्लाई करें, ताकि उसको नेचुरल जो पोस्चर है वो मिल सके, जो भी उसकी नेचुरल पहले से जो पोस्चर था उसका, वही उसको उस हाथ को मिल सके। तो इस तरह से आप उसके जो है वो बहुत सारे यहाँ पर फर्स्ट एड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो कभी भी कोई कुछ किसी को फ्रैक्चर हो जाए या जॉइंट की इंजरी अचानक से हो जाए तो उसको आप ये कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपने आप से। तो होपफुली ये आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मसल्स, और आगे हम मसल्स को कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।